ज्ञान गंगोत्री की इस परंपरा में पुराण परिचय जो चल रहा है, उस श्रृंखला में आज हम सुनते हैं विष्णु पुराण का परिचय। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ज्ञान गंगोत्री बह रही है, पुराणों का परिचय चल रहा है और आप इसमें अवगाहन कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस सृष्टि के जो पालनकर्ता माने जाते हैं उनसे संबंधित विष्णु पुराण की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सूत जी नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं। सभी ऋषि जब उनसे प्रश्न करते हैं तो ये कथा सुनाना शुरू करते हैं कि मैत्रेय मुनि ने पराशर ऋषि से जब प्रश्न किया तो पराशर ऋषि यहां पे 24 तत्वों के वर्णन के साथ इस जगत की उत्पत्ति का क्रम बताते हैं और उसी क्रम में ब्रह्मा इत्यादि की उत्पत्ति, उनका आयुष्य, पृथ्वी का किस प्रकार से उद्धार किया गया, यानी पृथ्वी की स्थापना कैसे हुई है, वराह भगवान के अवतार की कथा, और यहां से विष्णु पुराण का प्रारंभ होता है। चातुर्वर्ण व्यवस्था, पृथ्वी के विविध विभाग, इससे उत्पन्न होने वाले तत्वों का वर्णन, और इसी सृष्टि प्रक्रिया में आगे चलते हुए रौद्र सृष्टि का वर्णन आता है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के जन्म की कथा आती है। दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र का जब पराजय होता है तो फिर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर के समुद्र मंथन का उनको उपदेश देते हैं कि आपको समुद्र मंथन करना चाहिए। फिर भृगु, अग्नि, इन सब की कथाएं आती हैं और इसके बाद आता है ध्रुव चरित्र। भक्त ध्रुव की कथा कई पुराणों में आई है, लेकिन चूंकि वो विष्णु के भक्त थे इसलिए विष्णु पुराण में उस कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन वर्रिस और प्रजेताओं की कथा आती है और फिर हिरण्यकश्यपु, नरसिंह अवतार और प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद की कथा के वर्णन के बाद पहला अंश कश्यप की अन्य पत्नियों की संतान के वर्णन के साथ पूरा होता है और द्वितीय अंश प्रारंभ होता है राजा प्रियव्रत के वंश से। फिर भौगोलिक वर्णन आते हैं। भारत आदि जो 9 खंड हैं, इनमें भी प्लक्ष द्वीप, सालमल द्वीप, इन सब का वर्णन है। 7 पाताल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और पाताल लोकों का वर्णन है। भिन्न भिन्न नरकों का वर्णन है। फिर भूर, भुआ, स्वहा, तप, जन, ये जो ऊर्ध्व लोक हैं इनका वर्णन किया गया है। सूर्य, नक्षत्र, राशियां, कालचक्र, लोकपाल, गंगा आविर्भाव, ज्योतिष चक्र, शिशुमार चक्र और 12 सूर्यों के वर्णन, और इन सब वर्णन में ज्योतिष के स्पष्ट दर्शन होते हैं। भरत चरित्र है, जड़ भरत का चरित्र है। ऋभु द्वारा निदाग को किए गए अद्वैत ज्ञान के उपदेश के साथ दूसरा अंश पूरा होता है। तीसरा अंश प्रारंभ होता है। पहले 7 मन्वंतरों के मनु की कथा है, इंद्र देवता की, सप्तर्षियों की, मनुपुत्रों की, सावर्णी मनु की कथा आती है और इसके बाद चतुर्युग के अनुसार भिन्न भिन्न जो ऋषि मुनि हैं उनकी कथा आती है। यहां चारों वेदों की भी कथा आती है। सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद और उसके कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का वर्णन पाया जाता है।
विष्णु भगवान की आराधना और उसके धर्म का विधान, उन सब का वर्णन आता है। फिर वर्णन शुरू होता है आश्रम व्यवस्था का, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, विविध संस्कारों का वर्णन, फिर गृहस्थ आश्रम संबंधी नियम, स्त्री पुरुष को जिन धर्मों का पालन करना चाहिए उनका वर्णन। फिर प्रारंभ होता है श्राद्ध पर्व, यानी श्राद्ध के वर्णन यहाँ पाए जाते हैं। अलग से कोई विभाग नहीं है, ये जो तीसरा अंश है उसी की कथा वस्तु में आता है। माया मोह और असुरों का संवाद, राजा शत्रुधन की कथा के साथ ये तीसरा अंश पूरा होता है। चौथा अंश जो है वो वैवस्वत मनु की कथा से प्रारंभ होता है। फिर इक्ष्वाकु वंश का वर्णन आता है, मानधाता का वर्णन आता है, त्रिशंकु के स्वर्गारोहण की जो पूरी कथा है वो भी यहाँ पाई जाती है। यहाँ सगर, सौदास, कट्वांग, भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। इस प्रकार से यहाँ सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन होने के बाद फिर सोमवंशी राजाओं का वर्णन प्रारंभ होता है। और इसमें सत्यव्रत की संतति है, श्यमंतक मणि का प्रसंग आता है, अनमित्र की कथा है, शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों की कथा पाई जाती है, वसुदेव जी की संतति का वर्णन आता है, जो ययाति के पुत्र थे, तुर्वसु, दुह्य, अनु, पुरु, कुरु, इन सब का वर्णन आता है। भविष्य में होने वाले कलयुगी राजाओं का भी वर्णन यहाँ पाया जाता है, मगध वंश का वर्णन है। और यहाँ आकर के चौथा अंश पूरा होता है और फिर प्रारंभ होता है पांचवा अंश, जहां वसुदेव देवकी के विवाह से इसका प्रारंभ होता है। फिर भगवान कृष्ण का जन्म किस प्रकार से हुआ, कारावास में किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से वो गोकुल पहुंचे, किस प्रकार से उन्होंने सारी बात लीलाएं की, चाहे वो पूतनावध हो, चाहे वो सकट भंजन हो, चाहे यमलार्जुन उद्धार हो, चाहे ब्रजवासियों गोकुल में ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन जाना हो, कालिय दमन हो, धेनुकासुर का वध हो, सभी कथाएं। मैं जब इन कथाओं की लिस्ट पढ़ता हूं ना, तभी मुझे ऐसा लगता है कि बस एक एक कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। क्योंकि मैं बचपन में, मैंने कहा कि मथुरा वृंदावन में रह के पढ़ा, मथुरा रहता था, तो वहां जब रास लीला हुआ करती है, इन सब कथाओं को इतने सुंदर ढंग से वो लोग प्रस्तुत करते हैं। समय समय पे मैंने, मतलब जब मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण मेरे सामने ही वो सारी लीलाएं कर रहे हों और मैं उन सबको देख पा रहा हूं। तो केशी वध है, अक्रूर जी किस प्रकार से आते हैं गोकुल, और फिर वहां से श्री कृष्ण को किस प्रकार से मथुरा लेके जाते हैं, कंस को कैसे मारा जाता है, और कंस के मरने के साथ जो एक प्रकरण पूरा होना चाहिए वो प्रकरण पूरा नहीं होता है, और जरासंध का आगमन, फिर जरासंध का पराजय, और उसी जरासंध के साथ के युद्ध के चक्कर में मथुरा का छोड़ना, मुचकुंद के हाथों कालेवन की मृत्यु करवाना, मुचकुंद को वरदान देना, और फिर बलभद्र जी के साथ द्वारका नगरी में चले जाना। फिर वहाँ की लीलाएं शुरू होती हैं। रुक्मिणी का हरण करके लाते हैं। यहाँ रुक्मिणी का जो पुत्र होता है प्रद्युम्न, उसको संबरासुर उठा ले जाता है। फिर संबर का वध होता है। रुक्मिणी का भाई है वो भी मारा गया था, उसकी भी कथा यहाँ आती है। नरकासुर को मारा है, और वहां से पारिजात का वृक्ष सत्यभामा के लिए लेके आए हैं। ये सारी कथाएं, यानी पूरा कृष्ण का चरित्र यादवों की उत्पत्ति से लेके, यानी श्री कृष्ण का जो यदुकुल है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी तो ये बहुत विशाल यदु से चली आने वाली परंपरा है। कृष्ण के पुत्रों के जन्म की कथा से लेकर के और उनके सभी संतति का जो विनाश हुआ है, ऋषियों का शाप जो मिला है और यदुवंश विनाश जो हुआ है, वहां तक की सभी कथाएं इस पांचवें अंश में आती हैं। छठा अंश जो है वो कलिधर्म निरूपण का है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी से जैसे ही गमन किया है, उसके साथ कलयुग का प्रताप जो है वो अत्यधिक बढ़ गया है।
महाभारत में तो उल्लेख ऐसा पाया जाता है कि दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही कलयुग का आगमन हो गया था, वहां द्वापर युग पूरा हो गया है। लेकिन चूंकि युधिष्ठिर उस समय परम प्रतापी राजा थे, परम शक्तिमान थे, महर्षि वेदव्यास ने, मैंने वेदों की चर्चा में एक जगह पे ये कहा था, और ये बड़ा ही ध्यान से सुनने वाला विषय है कि हमारे यहाँ वेद तो बहुत समय पहले से थे, लेकिन कई बार उसकी काल का निर्णय करने जब लोग बैठते हैं ना, तो महर्षि वेदव्यास के काल के साथ उसको जोड़ा जाता है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि चारों वेदों का विव्यास जो है वो महर्षि वेदव्यास ने किया है, इसीलिए उनका नाम वेदव्यास हुआ। बाकी उनका नाम तो कृष्ण द्वैपायन था, और ये युधिष्ठिर के समय में हुआ है। यानी जब महाभारत का युद्ध हो चुका है और सर्वत्र सभी जगह पे एक प्रकार से महाराज युधिष्ठिर का ही राज्य है दूर दूर तक, क्योंकि सभी राजा मारे गए। ऐसे में जब कोई राजा नहीं होता है विरोध करने के लिए, तो विद्वान लोग भी विरोध नहीं किया करते हैं, और उस स्थिति का लाभ लेकर के महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर के उस शासनकाल में इन वेदों का विव्यास किया है, और उन्हीं ने हमें तरह तरह की कथाएं, चाहे वो महाभारत हो, ये सारी चीजें हमें प्रदान की है। इसमें उन्हीं के शिष्यों की परंपरा पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कलयुग का प्रारंभ और हमारी इन सभी जो महर्षि वेदव्यास रचित पूरा साहित्य है, उसका भी प्रारंभ हम वहां से मान सकते हैं। यहाँ पे छठे अंश में प्राकृत प्रलय का वर्णन है, आध्यात्मिक त्रिविध तापों का वर्णन है, और उसके बाद भगवान वासुदेव जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उनके पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। केसी ध्वज और खांडिक्य की कथा यहाँ पे आती है। इन राजाओं ने जिस प्रकार से संवाद किया, उनके माध्यम से हमें ब्रह्म योग की शिक्षा दी जाती है। फिर शिष्य परंपरा और महात्म्य के वर्णन के साथ ये विष्णु पुराण पूरा होता है। मैंने जैसा आपसे कहा कि वैष्णव पुराण और शैव पुराण, यही पुराणों का मुख्य विषय हुआ करता था। भविष्य पुराण में हम भगवान सूर्य को देखते हैं। मत्स्य पुराण जो है, चूंकि विष्णु के ही अवतार की कथा है, तो वैष्णव पुराण है। और ये पुराण काल जो है, ये महाभारत के बाद का काल है, ये स्पष्ट है। क्योंकि देखिए, आदि कवि वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण लिखी है, उस रामायण में कहीं भी, ध्यान से सुनिएगा, कि उस रामायण में कहीं भी शिव की उपासना का उल्लेख नहीं मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा कहीं भी शिव की उपासना का उल्लेख नहीं मिलता है। राम के यहां विष्णु का मंदिर था, विष्णु की पूजा हुआ करती थी, अयोध्या के निवासी वैष्णव थे, इसके स्पष्ट उल्लेख हैं। मैं तो जब गहन अध्ययन में जाता हूं तो मुझे कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरा काल शैव और वैष्णवों के युद्ध का काल था। हम आप सभी जानते हैं कि रावण शैव था, वो शिव भक्त था, और राम वैष्णव हैं। ये जो रामेश्वर की स्थापना की बात आती है ना, ये बहुत बाद में प्रचलित हुई है। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया है। और ये परंपरा सिर्फ राम और रावण के बीच में नहीं थी, ये परंपरा आगे चल के कृष्ण और बाणासुर के बीच में भी, महाभारत के काल में भी इसका उल्लेख पाया जाता है कि बाणासुर की तरफ से शिव युद्ध करने के लिए आए थे, स्वयं शिव आए थे युद्ध करने के लिए। लेकिन अगर शैव और वैष्णव आपस में झगड़ते रहेंगे, तो फिर आप विचार कर लीजिए कि भारतवर्ष का क्या होगा। और ऐसी ही परंपराओं का परिणाम था कि हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने राज्य किया, और तब आवश्यकता पड़ी कि शिवद्रोही मम दास कहावा,
सो नर मोहि सपने नहीं बावा। तो ये चीजें वहां से इनका जन्म हुआ कि भाई शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, ये कभी भी एक दूसरे के शत्रु नहीं है। और जब ये एक दूसरे के शत्रु नहीं है तो फिर इनके भक्त एक दूसरों के शत्रु कैसे हो सकते हैं। रामायण काल के बाद वो समय आता है जहां एक ही व्यक्ति दोनों की भक्ति कर सकता था, जैसा कि हम अर्जुन के स्वरूप में देख सकते हैं। अर्जुन शिव जी की उपासना करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करते हैं, और दूसरी तरफ कृष्ण तो उनके सारथी थे ही। तो और स्वयं कृष्ण उनसे ये कहते हैं कि आप शिव की उपासना करो। तो ये जो पूरी परंपरा है ये बाद में शुरू हुई, रामायण काल में ऐसी स्थिति नहीं थी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ये वैष्णव परंपरा का पुराण है, इसका तो नाम ही विष्णु पुराण है। तो आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।